जितने भी स्टूडेंट्स फाइन आर्ट अर्थात बीएफए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पे 50 क्वेश्चन आपके सामने शामिल कर रहे हैं। इसमें 10 मेन पॉइंट को लेकर आपके सामने इसमें मतलब 10 टॉपिक इसके अंदर है। इस 10 टॉपिक से हमने 5 क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है। मुझे आशा है कि ये एग्जाम में कई बार रिपीट किए जाते हैं और ये रिपीट एग्जाम हर एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो आइए चलते हैं इन खास प्रश्नों को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे मेन क्वेश्चन है जो आप लोग देखिएगा, इसमें से कौन सा रंग द्वितीय रंग नहीं है। तो इसमें द्वितीय रंग नहीं है, आपका नहीं की बात कर रहे हैं। तो इसमें द्वितीय रंग नहीं है, आपका नीला रंग नहीं है। ठीक है, बाकी सब द्वितीय रंग ही है। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। कला के 6 तत्व होते हैं, कला के 6 अंग होते हैं, संयोजन के 6 अंग होते हैं, कोई नहीं होगा क्योंकि ये तीनों ही सही हैं। राजसी का प्रभाव किस रंग में होता है। तो राजसी मतलब वैभव का जो रंग कौन सा होता है वो होता है वायलेट होता है। ब्लू में देखा जाए तो सम्मान का होता है, रेड में देखो तो खतरे का होता है, प्रेम का होता है। तो वायलेट होगा राजसी का। इसके अलावा कला व्यक्ति किसने कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, क्रोचे ने, इनमें से कोई नहीं। तो नंदलाल बोस रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं कहे हैं, इसमें जो कहे वो क्रोचे नाम के जो दार्शनिक है उन्होंने कहा है। कादम्बरी और हर्षचंद्र के लेखक कौन है। विष्णु शर्मा जी तो वो पंचतंत्र के हैं। शिवदास जी नहीं, बिल्कुल बार भट्ट, हाँ बार भट्ट जी हैं इसके। जोगी मारा गुफा एक ऐसी गुफा है जो छतों पर चित्र बनाए गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और ये ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक में आपसे जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। शिव विवाह से संबंधित चित्र किस गुफा में मिलते हैं। शिव विवाह से संबंधित किस गुफा में मिलते हैं, तो याद रखिएगा बादामी गुफा है जहां पर मिलते हैं। शिगिरिया गुफा एक ऐसी है जो यहाँ पर अप्सराओं जैसा चित्र मिला है, गीली भित्ति पे काम किया गया है। चित्तल वाशल लोकप्रिय जगह है, याद रखिएगा। त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है। ये त्रिमूर्ति एलिफेंटा में है और इसकी जो ऊंचाई है याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई 24 क्या 17 फीट है, नहीं 24 से 31 फीट नहीं है, 18 से इतना नहीं। इसका जो पहला पॉइंट है ये 24 इंटू ये सही पॉइंट है, मतलब ए इज राइट आंसर। अजंता में किस धर्म के चित्र बनाए गए हैं। अजंता में जो चित्र हैं वो जैन धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। अजंता में 17वीं गुफा जो है सबसे ज्यादा चित्र से मिलते हैं। महाराष्ट्र की सबसे लोकप्रिय जो है गुफा है, सबसे प्राचीन गुफा इसके अंदर 10वीं में है। अर्धनारीश्वर का चित्र किस गुफा में है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, चित्तलवासर में। अर्धनारीश्वर मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होना चाहिए कि आधा शिव आधा पार्वती को दिखाया गया, तो ये फेमस है। पाल शैली किस धर्म से संबंधित है। पाल शैली ब्राह्मण, जैन, बौद्ध, कोई नहीं, तो जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत में पाल शैली के सर्वाधिक चित्र कहाँ हैं। महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है। तो इसके जो सर्वाधिक जो मोर चित्र जो हैं वो है कोलकाता में है। जैन धर्म से संबंधित पुस्तक का नाम। जैन धर्म से कालकाचार्य नहीं, कल्पसूत्र, हाँ कल्पसूत्र हैं। और यहाँ पर कथा रत्न सागर नहीं, मार्कंडेय पुराण नहीं, ये भी नहीं है। किस शैली में ताड़पत्र कपड़े और कागज पर चित्र बने हैं। तो यही पाल शैली की शैली है जिसके अंदर जो है बने हुए हैं, मतलब वो कागज से बने हुए हैं, ताड़पत्र भी और कपड़े भी है। और कपड़े का मतलब पट चित्र की बात करें। अभ्रम शैली का किसने नाम दिया था। अभ्रम शैली का नाम आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्ण दास, पर्शियन ब्राउन। राय कृष्ण दास ने दिया था, याद रखिएगा। राय कृष्ण दास भारत कला भवन के संस्थापक हैं। शाह मुजफ्फर किस किस तरह के चित्रकार थे। मतलब ये कहने का मतलब है कि सिंपल सी पॉइंट है, शाह मुजफ्फर किस किस समय के चित्रकार थे। ये है थोड़ा वर्ड में इसमें संशोधन करना है। ये बाबर में आते हैं, ये सभी चित्र बनाने में
चेहरे के चित्र बनाने के लिए लोकप्रिय थे और लैंडस्केप भी अच्छा बनाते थे। और बाबा के समय में एक बेहजाद नाम का आर्टिस्ट था जो दाढ़ी युक्त मतलब दाढ़ी वाले चेहरे बनाने के लिए जाना जाता था। 1530 से लेकर 1556 तक का समय किसका है? तो ये जो समय है ये है हुमायूं का है, और उसके बाद अकबर का है, उसके बाद जहांगीर का है, और जहांगीर के बाद जो है और शाहजहां का है, और फिर औरंगजेब आ जाता है। और अकबर और औरंगजेब का शासन काल लंबा रहा है। शाहनामा के लेखक का नाम बताइए। शाहनामा के लेखक बंदोनी हैं, फिरदौसी जी हैं। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा जो है चित्र है वो मतलब कितने चित्र है उसमें है, तो इसमें मैं टोटली क्लियर कर दूं, इसमें इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। टोटल जो चित्र हुमायूं नामा में है 1400 चित्र हैं। हुमायूं नामा जो है, ये ध्यान दें हुमायूं नामा नहीं है, ये वर्ड आप क्लियर कर लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए, हमजा नामा है ये। क्योंकि मैंने स्पीच करके इसको टाइप किया है तो इस वजह से वर्ड में मिस्टेक हुई है, तो याद रखिएगा ये हमजा नामा का चित्रांकन जो है ये इसमें टोटल कितने चित्र हैं? टोटल जो है 1400 चित्र हैं। इसका राइट आंसर है कोई नहीं होगा। दसवन किसके समय के चित्रकार हैं? दसवन जो किसके समय के चित्रकार हैं? तो वो जहांगीर के समय के नहीं है, शाहजहां हुमायूं नहीं, अकबर के समय में है। दशवंत ही एक इन्होंने जो आपका जो तर्जमा नामा है जिसमें हम लोग रामायण का भाष्य अनुवाद किया गया, तो इसमें इन्होंने 24 चित्र बनाए थे। और यही एक व्यक्ति था जिन्होंने इन्हीं के समय में आत्महत्या कर लिया था। वो दक्षिण शैली में विदेशी शैली का प्रभाव पेंटिंग का नाम तो कौन सा है? जंगल में राजकुमार, उड़ान में राजकुमार, हाथी में जलधरा पाश, इनमें से कोई नहीं। इनमें से इसका राइट आंसर कोई नहीं होगा। और इसका जो पेंटिंग है ना, इसमें उद्यान में राजकुमार मतलब बाग में राजकुमार पेंटिंग है। अगला पेंटिंग गोल गुम्बद का निर्माण किसने करा? मोहम्मद कुली, आदिल सादिती, हुसैन निजाम। तो गोल गुम्बद का गुम्बद है, गुम्बद नहीं गुम्बद है, तो वो उसने कराया था, याद रखिए, मोहम्मद कुली। हैदराबाद को किसने बसाया था? हैदराबाद को किसने बसाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। हुसैन निजाम, आदिल शाह। तो उसका जो राइट आंसर है वो हैदराबाद को बसाने वाला हुसैन निजाम है। नुजुम और उलूम की किस स्थान से जुड़ा हुआ है? गोलकुंडा से, बीजापुर से, अहमदापुर से। तो याद रखना है कि नुजुम अल उलूम जो जुड़ा हुआ है वो है बीजापुर से जो है। बीजापुर में एक और पेंटिंग बुक की बात करें जिसमें नौरसनामा बुक है, जो आदिल शाह जो द्वितीय हैं उन्होंने इसकी रचना किया था। उसमें ध्यान देना यहाँ को, जो आदिल शाह द्वितीय हैं वो संगीत के जो है विशेषज्ञ माने गए हैं। और नुजुम अल उलूम में जो है 870 जो है चित्र अंकित हैं, तालिकाएं हैं, नस्खे इस पे बनाए गए हैं। किस शैली में सोने चांदी का प्रयोग ज्यादा किया गया है? तो वो है आपका दक्षिण शैली। मतलब सारी मुगल शैली में यूज हुआ है, पहाड़ी में भी है, राजस्थानी में, बस अब लेकिन सबसे ज्यादा यूज हुआ है यहाँ पर दक्षिण शैली। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, गोलकुंडा में याद रखना है कि करीब 1512 के आसपास उसके बाद जो है हीरा पाया गया था। और आपको पता नहीं वहां पर कपड़े का व्यापार होता था, और कपड़े का व्यापार प्लस हीरा पाया जाना, जिसकी वजह से वहां समृद्धि ज्यादा है, जिसकी वजह से विदेशी व्यापारी थे, वहां की कलाकृतियां बनाए गए। और हर कलाकृतियों में आप देखोगे सोने से जड़े हुए जो है आप पेंटिंग पाओगे आप। तो यदि आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है तो गोलकुंडा की पेंटिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं। उदयपुर किस लिए फेमस है? उदयपुर जो फेमस है वो है चित्र, कपड़े के चित्र के लिए फेमस है, और जिसे हम पट चित्र भी कहते हैं। राजस्थान शैली की खोज किसने की है? राय कृष्णदास, कुमार स्वामी, पंडित शिव, आनंद कुमार स्वामी। तो ये याद रखना है राजस्थानी शैली की जो खोज करने का आशा है आनंद कुमार स्वामी की जाता है। किस शैली में को विश्व युद्ध मतलब यहाँ पर विश्व युद्ध मतलब ये ध्यान रहा है विशुद्ध शैली कहा जाता है। इस शैली को विशुद्ध शैली के नाम से कहा जाता है, तो मेवाड़ शैली है। ठीक है, मेवाड़ शैली को विशुद्ध शैली भी कहा गया है। किशनगढ़ शैली की बात यहाँ पर की गई है।
किशनगढ़ शैली जो है, किशनगढ़ शैली में ही वो बने ठनी पेंटिंग आती है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये किसके समय शुरुआत थी, तो सावंत सिंह के समय में थी, सावंत सिंह, ये कंफर्म कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सुंदर रात्रि का चित्रण किस शैली में हुआ है, तो सुंदर रात्रि का चित्रण जो हुआ है और ये किशनगढ़ शैली में हुआ है, और रात्रि की प्रतीक के रूप में नौका के रूप में दिखाया गया है, बड़ा विचित्र बात है। आगे बात करते हैं, कौन सी शैली भावपूर्ण रेखांकन के लिए जानी जाती है, भावपूर्ण रेखांकन के लिए बसौली शैली है या फिर गुलेर है या कांगड़ा है, तो आपको पता है भावपूर्ण रेखांकन के लिए जो जानी जाती है वो है गुलेर शैली है। मतलब इनकी रेखाओं में इतनी खूबसूरती है कि रेखाओं के माध्यम से भी जो है भाव झलकता है। बसौली शैली का लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा, गीत गोविंद, रामायण, भागवत पुराण, इसका जो सबसे लोकप्रिय है वो है गीत गोविंद। चंपा शैली के प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है, उषा, किशनलाल, निक्का, परखू, तो इसमें जो राइट आंसर चंपा शैली के फेमस हैं वो निक्का है, और चंपा शैली को याद रखना है आपको, ये रुमालों की कला के लिए ज्यादा चर्चित है। आंख, आंख में चोली ये थोड़ा सा हास्य हो जाएगा, ये हाँ आंख में चोली नहीं है, आंख में चौली पेंटिंग किसने बनाया है, मैनसुख, मुलाराम, मोहम्मद भक्त, तो इसमें राइट आंसर है मोलाराम ने जो है आंख मिचौली नाम की पेंटिंग बनाया था। और आपको याद रखना चाहिए कि ये जो पेंटिंग है एक अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए बनाया था। जम्मू शैली के प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है, मानक है, नैनसुख है, बलवंत है, तो इसमें याद रखिएगा नैनसुख है। और ये नैनसुख ही ऐसे हैं जो याद रखना है कि एक गुलेर शैली के भी कलाकार हैं, मतलब ये शैली दोनों शैलियों में काम किया है इन्होंने। 1966 में किस गुफा की खोज हुई है, अल्तामिरा, लास्को गुफा, न्यू गुफा, तो ये याद रखना है 1966 की बात की है तो न्यू गुफा की खोज की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पिरामिड की ऊंचाई कितनी है, 70 फीट, 50 फीट, 60 फीट, इनमें से कोई नहीं, तो पिरामिड की जो ऊंचाई है वो 60 फीट है। इसके बाद हम बात करें मोनासा पेंटिंग के टोन का प्रयोग किया गया है, मतलब मोनासा पेंटिंग में किस टोन का प्रयोग किया गया है, तो लाल टोन का प्रयोग किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। रीतिवाद के जनक कौन है, माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो हाई रेनेसां के भी उन्होंने काम किया है, लेकिन जनक के रूप में जाने जाते हैं माइकल एंजेलो। आगे बढ़ते हैं, जो मेन पॉइंट से जो को आपको ध्यान है, एक्शन पेंटिंग के जनक कौन है, एक्शन पेंटिंग के जनक का नाम है जैक्सन पोलाक, जैक्सन पोलाक फेमस हैं, आप रंगों को फेंक फेंक कर जो है चित्रण करने के कार्य आप इनकी देख सकते हैं। नंदलाल बोस को किस सन में पद्म भूषण दिया गया था, नंदलाल बोस को किस सन में पद्म भूषण ये दिया गया था, ये सवाल दिया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है नंदलाल बोस को जो है 54 में दिया है, 55 में दिया गया है, 21 में दिया गया है, तो नंदलाल बोस का क्वेश्चन का जवाब हमें जरूर बताएगा कि इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर है, पद्म भूषण कब दिया गया था। और आपको पता होना चाहिए भारत का पहला पुरस्कार कौन सा है और भारत का दूसरा पुरस्कार कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो पद्म विभूषण जो पुरस्कार है भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो नंदलाल बोस जो बिहार के फेमस आर्टिस्ट हैं उन्हें किस सन में जो है दिया गया है, क्या 1954 में दिया गया है, 55 में दिया गया, कि 66 में दिया गया है, कमेंट में जरूर में लिख कर बताएं। बनारस की घाट की श्रृंखला की कलाकार किसने बनाई है, तो बनारस जो वाराणसी में आप आओ तो आप देखोगे कि बहुत सारा जो है पत्थरों से निर्मित आपको घाट मिलते हैं, और ये घाट रियली में बहुत ही सौंदर्य है और बहुत ही अच्छे तरीके से अलंकृत की गई है, काफी लंबा है, 84 घाटों से जुड़ा हुआ है, और उस घाट को उसकी श्रृंखला के रूप में जो बनाने वाले कलाकार का नाम क्या है, राम कुमार हैं। अभी भी आप जाकर जो है भारत कला भवन में जाकर देख सकते हैं। इसकी बात करते हैं, भारतीय संग्रहालय कहाँ है, भारतीय संग्रहालय की बात करते हैं, जयपुर में है, भोपाल में है, कोलकाता में है, महाराष्ट्र में है, तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। इनमें से कौन से चित्रकार जे से अध्ययन किए हैं, तो नंदलाल बोस, यामी राय, रवि वर्मा, इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें जितने भी आर्टिस्ट हैं कोई नहीं, किसी ने भी जो इसमें से ये इसमें जो देख रहे हैं उनमें कोई भी नहीं है,
इसमें कोई नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जे में जो पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि मकबूल फिदा हुसैन, तैयब मेहता, तो ये लोग जो है सतीश गुजराल, ये लोग आप लोग का अध्ययन यहाँ से किए हुए हैं। बंगाल के मंसूर किसे कहा गया है? नंदलाल बोस, विनोद बिहारी, वेंकटप्पा। इनका वेंकटप्पा है बंगाल के मंसूर के नाम से जाने जाते हैं। पीला रंग किन दो रंगों से बनता है? नीला और काला से, नारंगी और सफेद से। नहीं बनता, तो इसका राइट आंसर होगा नहीं बनता है, क्योंकि ये एक प्राथमिक रंग है और पीला रंग सबसे प्रकाश वाला रंग होता है। घन में कितने तल दिखाई देते हैं? तल 3 दिखाई देते हैं। और एक घन को ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा तो टोटल उसमें तल जो होते हैं, उसमें टोटल तल याद रखिएगा कि 6 तल होते हैं, बट दिखाई देता है आपको 3 ही तल दिखाई देता है। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की स्थापना करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे। यही एक ऐसे व्यक्ति थे जो 1913 में जो है पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? नोबेल प्राइज, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। 1913 में ही अमिताभ शेखर का जन्म हुआ था, जो भारतीय फेमस आर्टिस्ट हैं। 1913 में ही हरितेज नाम की फिल्म हरिश्चंद्र, जो न बोलने वाली फिल्म थी। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? वायलेट है, नीला है, तो इसका वायलेट इसका राइट आंसर है। प्राथमिक रंग पहचानिए, तो प्राथमिक रंग है नीला है, जिसमें कि नीला, पीला, लाल जो है ये प्राथमिक रंग होते हैं। और यदि हम पीला भी तो है, तो इसमें दोनों राइट आंसर होगा। तो ये हमने क्वेश्चंस को सही किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे जितने भी प्रश्न आपने देखे, ये जितने मुझे उम्मीद है कि जितने भी आपने ये प्रश्न देखे हैं, ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं। और आप लोग कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चंस कितने यूजफुल रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो इस पे लाया जाए, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं वीडियो कैसा लगा है, हमें जरूर बताएं। जो भी आपसे जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, और ये उपयोगी वीडियो है, उपयोगी पेशे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो है थ्योरी है, जिसको आप जरूर ध्यान देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट खास वीडियो के साथ, नेक्स्ट कलाकृतियों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी। जय हिंद, जय भारत।